इथियोपिया की संसद में पीएम मोदी का संबोधन, कहा लोकतंत्र के मंदिर में आना सम्मान की बात, ये मेरे लिए गौरव का पल। आतंक पर पीएम मोदी ने कहा हमें आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा, पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए इथियोपिया का आभार। पीएम मोदी ने कहा इथियोपिया और भारत में काफी समानता, इथियोपिया शेरों की भूमि है। पीएम मोदी ने बोले हमारी संस्कृति और विरासत एक है, इथियोपिया के युवा भविष्य गढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कोविड के समय हमने दूसरे देशों की मदद की, इथियोपिया को हमने 4 मिलियन वैक्सीन डोज भेजे। पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से किया गया सम्मानित, इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। अब तक 28 देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। पीएम मोदी बोले सर्वोच्च सम्मान मिलना गर्व की बात, ये सम्मान मेरा नहीं भारत का है। पीएम मोदी ने इथियोपिया के साथ साझेदारी पर दिया जोर, कहा हम इथियोपिया के साथ ऐसे सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करे। इथियोपिया में पीएम मोदी के स्वागत में पीएम अबी अहमद ने तोड़ा प्रोटोकॉल, पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके होटल तक ले गए। होटल के रास्ते में पीएम मोदी और पीएम अबी अहमद साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी गई, ये तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। पीएम मोदी और इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत, दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ऊपर उठाने का फैसला किया। भारत और इथियोपिया के बीच 8 मुद्दों पर बनी सहमति, राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत। पीएम मोदी का होटल में भारतीय समुदाय ने किया स्वागत, कुछ स्थानीय कलाकारों ने ऐसा देश है मेरा गाने की थीम पर डांस किया। विकसित भारत जी राम जी बिल पर घमासान जारी, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, योजना से गांधी जी का नाम हटाने पर हल्ला बोल। जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस नेता वी हनुमंता राव का केंद्र पर अटैक, कहा गांधी का अपमान करने की क्या आवश्यकता, बीजेपी देश को आगे बढ़ाने वालों का अपमान कर रही है। नेशनल हेराल्ड कोर्ट केस में कोर्ट के फैसले के बाद संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, सत्यमेव जयते के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में जुटे लोग, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर अटैक, कहा गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कही बड़ी बात और माफी मांगने से किया इनकार, कहा संविधान मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है, माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर बीजेपी पर पलटवार, सांसद ब्रजलाल बोले पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रही है, वहीं कांग्रेस नेता ने भारत को अपमानित किया। आम आदमी पार्टी पुणे में लड़ेगी महानगरपालिका चुनाव, 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लखनऊ में पीएसी स्थापना दिवस में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परेड की सलामी ली। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प, हालात पर काबू करने पहुंचे जेल अधिकारियों पर भी किया गया हमला। जेल अधीक्षक कुलवंत सिद्धू पर कैदियों ने ईंटों से किया हमला, सिर में आई गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा से गोवा में होगी पूछताछ, सुबह करीब 5 बजे फ्लाइट से दोनों को ले गई गोवा पुलिस। गोवा पुलिस को पटियाला हाउस कोर्ट से लूथरा ब्रदर्स की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। थाईलैंड से आते ही कल एयरपोर्ट पर दोनों को किया गया गिरफ्तार। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी, वाराणसी में पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च। दिल्ली के ओखला में मस्जिद कॉलोनी सील, यूपी के सिंचाई विभाग ने की कार्रवाई, पुलिस की मौजूदगी में खाली कराए घर। यूपी की बाराबंकी में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए जमीन की प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ हुआ एक्शन। कोर्ट के आदेश से चिन्हित सफेदाबाद गांव में चला बुलडोजर, राजस्व और पुलिस की मौजूदगी में अवैध मकानों को तोड़ा गया। अहमदाबाद के सरदार नगर के पास कमल तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ रिवोल्यूशन ड्राइव, करीब 150 अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण करने वालों को पहले दिया गया नोटिस, मकान खाली नहीं किए जाने पर लिया गया सख्त एक्शन। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कहर जारी, इंडिया गेट के आसपास छाई स्मॉग की परत। आनंद विहार इलाके में 341 पहुंचा एक्यूआई, सहेली स्मॉग की परत छाने से विजिबिलिटी कम हुई। पॉल्यूशन के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, निर्माण काम रुकने से रजिस्टर्ड मजदूरों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर सियासत तेज, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा पंजाब में पराली जलाने के मामले में 70 से 80% की कमी आई, पंजाब को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। FSSAI ने सभी राज्यों को जारी किया आदेश, अंडों के सैंपल इकट्ठा कर लैब भेजने को कहा, अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन होने की खबर से मचा था हड़कंप। कानपुर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। मिर्जापुर में बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश, 8 महिलाओं समेत 11 लोग गिरफ्तार, गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा था। आगरा एयरपोर्ट पर डेनमार्क का टूरिस्ट गिरफ्तार, बेंगलुरु जाते समय बैग से 3 कारतूस मिले, लंबी पूछताछ के बाद आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज। अयोध्या में रास्ता पूछने के बहाने जानलेवा हमले का खुलासा, जमीनी विवाद में हुई थी जान लेने की कोशिश, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
नोएडा में शातिर चोरों का गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा, एक महिला समेत गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। कानपुर में लाल बोतलों का टोटका, लोगों ने घरों के बाहर लाल रंग से भरी बोतलें टांगी। स्ट्रे डॉग्स की गंदगी से बचने के लिए अनोखा जुगाड़। उज्जैन में रेप की कोशिश और मर्डर के आरोपी का जुलूस लंगड़ाता दिखा। आरोपी रियाज 9 साल की मासूम की हत्या का आरोप। एमपी के बुआवरा में पुलिस ने नाबालिग बच्चों के साथ छेड़खानी के आरोपियों का निकाला जुलूस। आरोपियों ने जुर्म करना पाप है का नारा लगाया। आगरा में शीतलहर का कहर जारी, विजिबिलिटी हुई कम, घने कोहरे में छिपा ताजमहल। यूपी के अयोध्या में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, शहर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कानपुर में सर्दी का प्रकोप जारी, शहर की सड़कों पर छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। पंजाब के बोगा में छाया घना कोहरा, लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित, कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। पंजाब में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, अमृतसर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, ठंड से बचने के लिए आला का सहारा ले रहे लोग। हरियाणा के अंबाला में शहर की सड़कों पर छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान। हरिद्वार में भी शीतलहर का प्रकोप, शहरों की सड़कों पर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम हुई। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर, श्रीनगर में डल झील के आसपास छाया कोहरा, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। एसबीआई का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ। अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर सालाना 7.25% से शुरू होगी। 19 दिसंबर को होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की आईपीओ की लिस्टिंग। 2061 रुपए से 2063 रुपए के शेयर का प्राइस बैंड है। इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीद सकता है। एचडीएफसी रिजर्व बैंक से मिली मंजूरी, 1 साल तक वैलिड रहेगी मंजूरी। इसी महीने आईपीओ के लिए आवेदन कर सकती है। ज़ेप्टो इश्यू के जरिए 7,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। भारत का चीन को एक्सपोर्ट 32.83% बढ़ा। अप्रैल नवंबर में $12.2 बिलियन का एक्सपोर्ट रहा। नवंबर में ट्रेड डेफिसिट भी हुआ कम। 58 लाख करोड़ रुपए के नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने मस्क। स्पेसएक्स के आईपीओ आने की खबर से संपत्ति में 15 लाख करोड़ की बढ़ोतरी तक एक दिन में हुई। आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पूरी, 77 खिलाड़ियों पर खर्च हुए करीब 215 करोड़। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पाथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ में खरीदा। चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे पाथिराना। जम्मू कश्मीर के गेंदबाज साकिब टार पर मेहरबान हुआ। दिल्ली कैपिटल 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा। अमेठी के युवा क्रिकेटर प्रशांत वीर की किस्मत चमकी। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। कार्तिक शर्मा को चेन्नई ने 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा। आईपीएल इनामी के इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत पाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बने। भारत के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 करोड़ में खरीदा। पिछले मेगा ऑक्शन में केकेआर ने 23 करोड़ 75 लाख में वेंकटेश को खरीदा था। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदा। पिछले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने डिकॉक को 3.5 करोड़ में खरीदा था। एमपी के अशोकनगर में अक्षत रघुवंशी के गांव में जश्न ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। अक्षत को आईपीएल नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने मलेशिया को 315 रन से हराया। अभिज्ञान कुंडू ने जड़ा दोहरा शतक। कल टीम इंडिया ने दिया था 409 रन का टारगेट। आईसीसी वनडे रैंकिंग में स्मृति मंदाना दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बनी। साउथ अफ्रीका के लॉरा को पीछे छोड़ा। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में 470.5 का विश्व रिकॉर्ड स्कोर बनाया।